डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 133वां एपिसोड रविवार 26 अप्रैल को प्रसारित हुआ, जिसमें राजस्थान को लेकर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश सामने आया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता की सराहना करते हुए इसे देश के ऊर्जा भविष्य का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राचीन वैदिक विचार वायुर्वा इति व्यष्टि वायुरवे समष्टि का उल्लेख किया और वायु की शक्ति को जीवन और विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि आज भारत पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की कुल क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि भारत आज दुनिया में पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। इस उपलब्धि में कई राज्यों का योगदान है, जिनमें राजस्थान प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। उन्होंने राजस्थान के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का भी उल्लेख किया, जो इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जिन इलाकों को पहले केवल रेगिस्तान और वीरान भूमि के रूप में देखा जाता था, आज वहां बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में ये परिवर्तन साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इस बदलाव को प्रधानमंत्री ने अदृश्य शक्ति की संज्ञा दी, जो हवा के माध्यम से उत्पन्न होकर देश के विकास में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए इस क्षेत्र में खुल रहे नए अवसरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार के कारण नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जिन क्षेत्रों में रोजगार के सीमित साधन थे, वहां अब ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिल रही है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के तुरंत बाद भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि राज्य आज नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के प्रयासों की सराहना किया जाना प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्रोत न केवल प्रदूषण को कम करते हैं, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को देखते हुए स्पष्ट है कि राज्य आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन ने इस दिशा में हो रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का काम किया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।